हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग। तो सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1909 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 1974 में हुआ। जन्म स्थान ग्राम इनका सिमरिया घाट और जिला मुंगेर था। इनकी प्रमुख रचनाएं जिनमें हैं बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, धूप छाहें, कुरुक्षेत्र, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, रेती के फूल, नील कुसुम, ल्यूज आग, नीम के पत्ते, दिल्ली, सीपी और शंख, नए सुभाषित, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। जिनमें से जो महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है वो कौन कौन सी है? रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, धूप छाहें, कुरुक्षेत्र, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, सीपी और शंख, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रेती के फूल, धूप और धुआं। ये रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। आप इनको याद कैसे करेंगे वो आप सोचे, कोई ट्रिक बना सकते हो आप। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप ट्रिक बना सकते हैं। रेणुका और रसवंती, रेणुका और रसवंती दो बहनें हैं। इन्होंने क्या किया? हुंकार लगाई, यानी जोर की आवाज़ लगाई। आवाज़ किस लिए लगाई? क्योंकि कुरुक्षेत्र में द्वंद्व गीत गाए जा रहे थे। कुरुक्षेत्र में द्वंद्व गीत गाए जा रहे थे। अब कुरुक्षेत्र में द्वंद्व गीत क्यों गाए जा रहे थे? क्योंकि वहाँ पर परशुराम प्रतीक्षा कर रहे थे। परशुराम आप जानते हैं क्रोधित स्वभाव के थे, तो परशुराम प्रतीक्षा कर रहे थे। वो कभी धूप में कभी छाया में घूम रहे थे, कभी धूप में कभी धुएं में घूम रहे थे, कभी रेत में मिट्टी में फूल की भांति लौट रहे थे, नीम के पत्तों को तोड़ रहे थे, यानी अपने क्रोध को प्रकट कर रहे थे। और कुरुक्षेत्र में इतिहास आंसू बहा रहा था। इतिहास आंसू क्यों बहा रहा था? क्योंकि इतिहास में वो कुरुक्षेत्र हम ये पढ़ेंगे तो भी ये देखेंगे कि वहाँ पर इतिहास के आंसू बहाए जा रहे थे। तो इस प्रकार से आप इनकी कुछ रचनाएं याद कर सकते हैं कि रेणुका, रसवंती और उर्वशी भी याद कर लें। रेणुका, रसवंती और उर्वशी तीन बहनें हैं जो अपने बापू को, अपने पिता को हुंकार लगाते हुए बताती हैं कि कुरुक्षेत्र में परशुराम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं और प्रतीक्षा करके द्वंद्व के गीत गाए जा रहे हैं। कभी धूप में कभी छाया में, कभी धूप में कभी धुएं में, कभी रेत के फूलों में वो लौट रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, नीम के पत्तों को तोड़ तोड़ कर गिरा रहे हैं। वहाँ पर इतिहास आंसू बहा रहा है। वहाँ का इतिहास कुरुक्षेत्र में आंसू बहा रहा है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि रश्मिरथी और रथ हमेशा युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में रथ तो होता ही है, तो रश्मिरथी। इस प्रकार से रचनाएं याद रह जाएंगी। कौन कौन सी रहेंगी? रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, उर्वशी। शंख भी याद कर सकते हो, युद्ध भूमि में शंख बजाया जाता है, शंख का नाद किया जाता है। फिर रेणुका, रसवंती, उर्वशी हुंकार लगाती है और अपने बापू को कहती है। तो हुंकार, बापू क्या कहती है कि परशुराम प्रतीक्षा कर चुके हैं। अब वो धूप में, धुएं में, धूप में, छाया में, रेती के फूल में अपनी प्रतीक्षा किए हुए हैं और वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में इतिहास आंसू बहा रहा है और युद्ध में रथ तो रहते ही हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं किसकी रचनाएं हैं? दिनकर जी की रचनाएं हैं।
1956 ईस्वी में इनका चक्रवाल नाम से एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ था, जिसमें रेणुका से लेकर नील कुसुम तक की काव्य रचनाओं को शामिल किया गया था। तो रेणुका से लेकर नील कुसुम तक की रचनाओं को शामिल किया गया था। कौन सी रचना से लेकर? रेणुका रचना से लेते हुए और नील कुसुम तक की इन सभी रचनाओं को चक्रवाल नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित किया गया था। कुरुक्षेत्र यानी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ रहे हैं देखें। कुरुक्षेत्र के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। काव्य स्वरूप है ये प्रबंध काव्य है। रस योजना है, इसमें किसी भी रस की प्रधानता नहीं, प्रायः सभी रसों का प्रयोग देखने को मिलेगा। अलंकार योजना के बारे में देखें तो उपमा, रूपक, उल्लेख, दृष्टांत, विशेषोक्ति, विरोधाभास आदि कुछ उदाहरण कुछ अलंकार देखने को मिलेंगे। छंद देखें तो रूपमाला व सार छंद की प्रधानता है। भाषा देखें तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। संस्कृत व उर्दू शब्दों का भी समावेश है। शैली देखें तो दृष्टांत शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, तर्क, तुलनात्मक, व्याख्यात्मक, प्रबोधात्मक एवं नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। कुल सर्ग इसमें 7 हैं। विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कुरुक्षेत्र के बारे में बताया वो देखें। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य बुद्धि के अतिचार तथा विषमताओं का निराकार और विज्ञान के साथ स्नेह की स्थापना है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन ध्यान में रखना कि कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य बुद्धि के अतिचार तथा विषमताओं का निराकार और विज्ञान के स्थान पर स्नेह की स्थापना करना है कि स्नेह से रहो, प्रेम से रहो। नगेंद्र कहते हैं नंदुलारे वाजपेयी ने कहा कि कुरुक्षेत्र प्रगतिवादी काव्य है जो युद्ध के लिए युद्ध को वरेण्य बतलाकर नवयुवकों को क्रांति का उत्तेजक संदेश देता है। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि नवयुवकों में क्रांति का उत्तेजना का संदेश दिया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि कुरुक्षेत्र में साम्यवाद का प्रतिपादन किया गया है। साम्यवाद किसने बताया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रोफेसर कामेश्वर नाथ शर्मा के अनुसार कुरुक्षेत्र अराजकतावादी दर्शन का काव्य है। शिवचंद्र शर्मा के अनुसार कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य विषय युद्ध नहीं शांति है। शिवचंद्र शर्मा, शिव जी वैसे भी शांति रहते थे। विश्व युद्ध नहीं है, कुरुक्षेत्र का विषय युद्ध नहीं बल्कि शांति है। विश्व कलह नहीं बल्कि मनुष्य मात्र की एकता है। विश्व कलह नहीं है बल्कि मनुष्य मात्र की एकता है। डॉक्टर शंभुनाथ पांडेय ने कहा कि कुरुक्षेत्र प्रगतिवादी काव्य है और उसके रचयिता का प्रतिपाद्य साम्यवाद की स्थापना करना है, क्योंकि समाजवादी समाज की प्रतिष्ठा के अभाव में स्थायी और वास्तविक शांति की स्थापना असंभव है। डॉक्टर देवराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र के द्वारा कवि ने गांधीवाद के प्रभाव में पली हुई तथा विश्वव्यापी युद्धों में डूबी हुई जनता के समक्ष युद्ध की आवश्यकता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। अब ये कुरुक्षेत्र है क्या? क्या था कुरुक्षेत्र वो देखें। क्या लिखा था, क्यों लिखा था? तो यदि देखा जाए तो 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। इस युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो इस वजह से वहाँ काफ़ी जनता मारी गई थी, जो बहुत जनधन की हानि हुई थी। तो युद्ध की इस विभीषिका को देखकर दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की रचना की। दिनकर जी ने बताया कि ऐसी ही घटना एक बार कुरुक्षेत्र में घटित हुई थी, जिसमें पांडवों ने संपूर्ण कौरवों को मार गिराया था। फिर लास्ट में युधिष्ठिर पांडव लोग बचे थे, लेकिन युधिष्ठिर जब रणभूमि में खड़ा होता है, कुरुक्षेत्र में खड़ा है और वहाँ देख रहा है उसके भाई वहाँ मरे पड़े हैं, सारे कौरव मरे पड़े हैं, तो उसको बहुत ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है। वो परेशान होता है कि हमने क्यों इनको मारा और हमें क्या लाभ हुआ। तो इस वजह से वो परेशान हो जाता है और पितामह भीष्म के पास जाना चाहता है और जाता है। तो हम कुरुक्षेत्र के पहले सर्ग को पढ़ेंगे। पहले सर्ग में क्या है वो देखें, सारांश देखें
कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में कवि दिनकर द्वारा युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मग्लानि का वर्णन किया गया है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद एक तरफ तो पांडव एवं उनके मित्रगण विजय उल्लास में डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर रक्त रंजित कुरुभूमि एवं भीषण नरसंहार को देखकर एवं उसके बारे में सोचकर पश्चाताप एवं आत्मग्लानि के सागर में डूबे हुए हैं। कौन डूबे हुए हैं? युधिष्ठिर। इस सर्ग में युधिष्ठिर के मन में निम्न दो प्रश्न उद्वेलित हो रहे हैं। क्या प्रश्न? क्या उनके मन में क्या प्रश्न उद्वेलित हो रहे हैं? पहला, महाभारत क्यों हुआ, और दूसरा, इसका परिणाम क्या निकला। तो महाभारत क्यों हुआ? युधिष्ठिर के मतानुसार पांडवों की असहिष्णुता, स्वार्थ पूर्ति की कामना, द्रौपदी द्वारा उत्तेजना में केश खोल दिए जाने के कारण ही महाभारत हुआ, जिसमें करोड़ों माताएं पुत्र विहीन हो गई, कई नारियां पति विहीना हो गई। तो ये बताया है। महाभारत का परिणाम क्या हुआ वो देखें। पांडवों द्वारा जिस सुख एवं शांति की कामना के लिए युद्ध लड़ा गया था, वे सब कौरवों की समाप्ति के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गए। यानी जो सुख शांति चाहते थे वो तो कौरवों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, तो सुख शांति भी चली गई और उन्हें केवल प्रायश्चित एवं भाग्य का हृदय वेधी व्यंग्य ही प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सर्ग में कवि दिनकर द्वारा विश्व में होने वाले सभी युद्धों का मूल कारण कुछ स्वार्थ लोलुप व्यक्तियों का कार्य बताया। यानी कि कुछ स्वार्थी लोग हैं इस दुनिया में जो युद्ध करवाते हैं, मूल कारण वो स्वार्थी लोग ही हैं। संसार में कोई भी मनुष्य युद्ध नहीं करना चाहता, परंतु कुछ स्वार्थी मनुष्य उसे इसके लिए उकसाते हैं, यानी उसे जबरदस्ती उनसे युद्ध करवाते हैं और खुद को बड़ी शांति में वो पाते हैं। तो देखें, पहला सर्ग शुरू करते हैं। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित तो बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। कि क्या कहते हैं दिनकर जी कि वह कौन रोता है वहाँ? कौन रो रहा है वहाँ पर? युधिष्ठिर रो रहे हैं। युधिष्ठिर मन में ग्लानि कर रहे हैं कि वह कौन रोता है वहाँ पर इतिहास के अध्याय पर। यानी इतिहास के अध्याय पर वहाँ दूर एकांत में वह कौन मनुष्य है जो युद्ध को, इतिहास यानी बीते हुए युद्ध को याद कर करके रो रहा है, जिसमें लिखा है, जिसमें क्या लिखा है, जिस युद्ध में नौजवानों के लहू का मोल है, कि नवयुवकों के बहे हुए रक्त का मूल्य जहाँ पर लिखा हुआ है, उस इतिहास को याद करके कौन रो रहा है? प्रत्येक किसी बूढ़े, प्रत्यय यानी विश्वास है, हमें जरूर विश्वास है कि कोई बूढ़ा यानी कोई समाज का स्वार्थी व्यक्ति, कुटिल नीतिज्ञ यानी कुटिल नीति का आचरण करने वाला, नीति में निपुण क्रूर व्यक्ति, क्रूर वृद्ध व्यक्ति के व्यवहार यानी उसके वचन या उसके व्यवहार, कि कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो कुटिल नीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है, उसने कोई वचन किया होगा जिसके कारण ही युद्ध हुआ होगा, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। जिसका हृदय, यहाँ पर जिसका किसके लिए आया है? कुटिल हृदय व्यक्ति के लिए आया है, जिसका हृदय उतना मलिन है, उतना मेला है, यानी उतना बुरा है, जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जितना कि उसका सिर सफ़ेद है। कि जितना कि उसका सिर सफ़ेद है यानी जो बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, जिसका सिर सफ़ेद हो चुका है, लेकिन उसका हृदय आंतरिक रूप से वो मलिन है, वो स्वार्थ लोलुपता में डूबा हुआ है। जो आप तो लड़ता नहीं, आप किसके लिए प्रयुक्त है? उसी वृद्ध व्यक्ति के लिए, उसी स्वार्थी व्यक्ति के लिए, उसी कुटिल राजनीतिज्ञ के लिए, कि जो स्वयं तो लड़ता नहीं है कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता, लेकिन अनेक किशोर, अनेक नवयुवकों को युद्ध में मरवा देता है और फिर आश्वस्त होकर क्या सोचता है
कि शोणित तो बहा, यानी असंख्य लोगों का खून तो बह गया, लेकिन बच गई लाज सारे देश की। लेकिन सारे देश की लाज तो कम से कम बच गई, सारे देश की लज्जा तो बच गई। तो इस प्रकार से इन्होंने जो व्यक्ति कुटिल नीतिज्ञ है, जो इस संसार में युद्ध करवाता है, उस व्यक्ति पर भारी व्यंग्य किया है। हम व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में महाभारत की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर अपने मन में ग्लानि और पश्चाताप की भावना से कहते हैं कि जब समस्त जन समुदाय विजय उल्लास में झूमकर आनंदित हो रहा है, तब उस समुदाय से दूर एकांत स्थान में स्थित वह ऐसा कौन पुरुष है जो उस युद्ध को याद करके रो रहा है, जिस युद्ध में अनेक नवयुवकों का रक्त बहा है और जो अब केवल इतिहास का एक करुण अध्याय बनकर रह गया। युधिष्ठिर आगे कहते हैं कि विश्व के अन्य युद्धों की भांति इस युद्ध का आरंभ भी एक ऐसे ही क्रूर और नीति निपुण वृद्ध के वचनों पर विश्वास करने के कारण हुआ होगा, जिसका हृदय स्वार्थ लोलुपता से इतना मलिन था जितना कि उसका सिर सफेद था, और जो स्वयं तो युद्ध भूमि में नहीं गया, किंतु जिसने अनेक भोले भाले नवयुवकों को युद्ध में मरवा दिया, फिर भी वह आश्वस्त होकर सोचता है कि भले ही असंख्य लोगों का खून तो बह गया हो, पर देश की लाज तो बच गई। आगे देखें। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके। और फिर क्या होता है कि सम्मान के साथ जो व्यक्ति युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है, उन व्यक्तियों के नाम बड़े सम्मान से जोड़े जाते हैं। युद्ध में जो सम्मान से उन देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से, कि देश की लालिमा किसके कारण बची है? जिन वीरांगनाओं की, जिन स्त्रियों ने अपने पतियों को खोकर देश के खातिर बलिदान कर दिया, उनके सिंदूर लुट चुके, देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं, या फिर देश की इज्जत बचाने के लिए जिन माताओं ने अपने लाल को, अपने पुत्रों को देश के बलिदान चढ़ा दिए। ईश जाने कि ईश्वर ही जानता है, देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि ईश्वर ही जानता है देश की लज्जा का विषय कोई तत्व है या फिर कोई आवरण है, यानी सार तत्व है भी कि नहीं है, ये बात तो केवल भगवान ही जानता है कि देश की लज्जा कोई सार तत्व है भी कि कोई आवरण यानी कोई पर्दा मात्र है। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहा अग्नि का जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि, किस हलाहल यानी केवल जहर के समान, सी यानी समान, यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि, केवल जहर के समान घातक, अति भयंकर शत्रुता की अग्नि जो कि जलती आ रही चिरकाल से, जो कि लंबे समय से चलती चली आ रही है, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी, कि सभ्यता के अग्रदूत कहे जाने वाले स्वार्थी मनुष्यों के पेट में जठराग्नि के समान चिरकाल से जलती आ रही, यानी लंबे समय तक जलती आ रही है, कि ऐसे लोग, ऐसी स्त्रियों के नामों को, जिन्होंने अपने सिंदूर को लुटा दिया देश के नाम पर, जिन माताओं ने अपने पुत्रों को लुटा दिया देश के नाम पर, उनके नाम फिर बड़े सम्मान से लिए जाते हैं। लेकिन भगवान ही जाने ये देश की लज्जा का विषय वास्तव में कोई सार तत्व है या फिर केवल आवरण मात्र है। उस जहर के समान कुटिल अग्नि में जलते आ रहे हैं चिरकाल से स्वार्थ लोलुप जो राजनेता हैं, जो व्यक्ति है, स्वार्थ लोलुप जो लोग हैं, स्वार्थ में भरे हुए, उन नायकों के पेट में जठराग्नि लंबे समय से चली आ रही होती है। तो इसकी व्याख्या देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर मार्मिक व्यंग्यात्मक लहजे में युद्ध को स्वार्थ लोलुप व्यक्तियों की देन मानते हुए कहते हैं कि युद्धों में अनेक वीर पुरुषों का नाश हो जाता है और तब उन नारियों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है जिनके पतियों ने देश के खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।
जिन्होंने विधवा होकर देश के मुख की लाली यानी मुख की देश की लज्जा बचाई है। कवि आगे कहते हैं कि वीरांगना पत्नियों के सम्मान ही उन माताओं का नाम भी बड़े सम्मान के साथ गिना जाता है जिन्होंने देश की लाज बचाने के लिए अपने लाडले प्यारे पुत्रों को युद्ध की अग्नि में धकेल दिया। कवि दिनकर आगे कहते हैं कि देश की जिस लाज के नाम लेकर विश्व में जितने भी भयंकर युद्ध लड़े जाते हैं, भगवान ही जाने उनमें कोई लज्जा नाम की सारभूत तत्व सारभूत वस्तु है भी या नहीं है, अथवा केवल जहर के समान घातक अति भयंकर शत्रुता की उस आग पर उसका रूप छिपाने के लिए केवल एक आवरण मात्र है। सभ्यता के अग्रदूत कहे जाने वाले स्वार्थ लोलुप लोगों के पेट में जठराग्नि के समान चिरकाल से ही जलती चली जा रही है। यानी भयंकर शत्रुता है वो लंबे समय तक सभ्यता के अग्रदूत कहे जाने वाले स्वार्थी लोगों के मन में जलती रहती है। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोह अग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। कि विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में कि इस जो ये पंक्तियां हैं इनमें दिनकर जी क्या कहते हैं कि विश्व मानव के हृदय में कि इस सांसारिक इस मनुष्य के हृदय में निर्द्वेष में क्यों निर्द्वेष रहता है, वो प्रेम की भावना में रहता है, उसके मन में लड़ाई करने की कभी आएगी ही नहीं। मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का कि कभी भी उसके हृदय में उसके मूल में कभी द्रोहाग्नि उत्पन्न ही नहीं होगी। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, इस समुदाय के लोग कभी भी युद्ध करना नहीं चाहते हैं। फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से कि लेकिन कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वार्थता के कारण युद्ध की विषैली लपटें व्यक्तियों को अपने भीतर घेर लेती है, लपटें फैलाती है, विषैली लपटें फैलाती हैं। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती कि हर युद्ध होने से पहले व्यक्ति के भीतर द्वंद्व लड़ता है उबलते क्रोध से कि जब उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जब वीरता युद्ध करने के लिए जब उसके मन में उतावलापन उत्पन्न होता है तो उसके भीतर एक द्विधा एक द्वंद्व लड़ता है। क्या द्वंद्व लड़ता है? हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता है कि हर युद्ध से पहले मनुष्य क्या सोचता है, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। अमोघ यानी अचूक, जिसका कोई उपचार नहीं हो सके। कि हर युद्ध से पहले मनुष्य ये सोचता है कि क्या शस्त्र लेकर युद्ध करना ही इसका एक उपाय है जिससे कि हम आगे बढ़ सके, क्या यही एक उपाय है? तो युद्ध ही हर कार्य का उपाय नहीं होता, ऐसा हर व्यक्ति हर योद्धा सोचता है। अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का कि अन्याय से बचने के लिए, अपकर्ष से बचने के लिए, विषैलेपन से बचने के लिए और शत्रुता का एकमात्र उपाय केवल युद्ध ही थोड़े ना है, ऐसा व्यक्ति सोचता है। तो इस पद्यांश में कवि दिनकर दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि विश्व का कोई भी मनुष्य जिसके हृदय में प्रेम भावना है, उसके हृदय में शत्रुता की आग कभी भी युद्ध का कारण नहीं बन सकती। जन समुदाय कभी भी युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण युद्ध की विषैली लपटें फैलने लग जाती है। दिनकर जी आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति क्रोध में पागल होकर युद्ध करने के लिए तैयार उतावला होता है, तब भी हर युद्ध से पहले व्यक्ति यही सोच विचार करता है कि किसी अन्याय, कोई अपकर्ष, जहरीली बातें एवं शत्रुता का एकमात्र उपचार क्या युद्ध करना ही है, अर्थात क्या इस युद्ध को टालकर किसी अन्य प्रकार से समस्या का हल नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है हर व्यक्ति युद्ध को तो केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाना चाहता है। यानी व्यक्ति कभी युद्ध नहीं लड़ना चाहता, बल्कि स्वार्थी लोगों के कारण युद्ध लड़ा जाता है। लड़ना उसे पड़ता मगर, यानी वो कितना भी सोच ले लेकिन फिर भी उसे युद्ध लड़ना पड़ता है। और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ कि लेकिन उसे युद्ध को लड़ना ही पड़ता है। और उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात भी वह क्या देखता है कि युद्ध भूमि में सत्य के प्रति न्याय नहीं होता है, सत्य तो रोता हुआ ही रह जाता है। वह सत्य
है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, कि वह सत्य ही होता है जो इतिहास के अध्याय में रोता रहता है, आंखों से आंसू बहाता रहता है। विजयी पुरुष के नाम पर अपनी आंखों से सत्य के गंभीर दुख के आंसू बहते रहते हैं। विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, कीचड़ नयन का डालना यानी बुरी नज़र डालना, तो उसके नेत्रों से फिर विजयी पुरुष के नाम पर यानी जो जीतता है उसके नाम पर फिर बुरी नज़रें डाली जाती है कि इसके कारण युद्ध हुआ, उस सत्य के आघात से, कि उस सत्य की पीड़ा के कारण है झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय सी, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ जो। है झंझना उठती शिराएं, कवि क्या कहते हैं कि युद्ध करने के पश्चात जब व्यक्ति देखता है कि सत्य पर आघात हुआ है तो उसकी प्राण शक्ति की नसें असहाय बनकर झंझना उठती है। विपंची यानी होता है वीणा, कि इस प्रकार से लगता है कि अकुशल अपरिचित यानी कि अकुशल हाथों के द्वारा छुए जाने पर वीणा के तार झंझना उठते हैं। उसी प्रकार से जीते हुए व्यक्ति की जो शिराएं हैं, जो नसें हैं, उनमें झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है। वह तिलमिला उठता कि वह तिलमिला जाता है, मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। लेकिन वह यही भी जानता है कि इस चोट का उसके पास कोई उत्तर नहीं है, यानी जब जब लोग कहेंगे, जब जब वचन लिए जाएंगे तब तब युद्ध होगा, उसका इसके पास कोई उपाय नहीं है। तो इस पद्यांश में कवि दिनकर जी कहते हैं कि हर मनुष्य युद्ध को टालना चाहता है, परंतु फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिनके कारण उसे युद्ध लड़ना ही पड़ता है, तथा उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात भी वह देखता है कि युद्ध भूमि में सत्य के प्रति न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए वह सत्य भी उस विजयी पुरुष के नाम पर अपनी आंखों से गंभीर दुख के आंसू बहा रहा है। इस प्रकार के सत्य से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, अर्थात सभी घटनाएं इतिहास में घटित हुई हैं। कवि दिनकर आगे कहते हैं कि युद्ध करने के बाद भी जब व्यक्ति देखता है कि सत्य पर ही आघात हुआ है तो उसकी प्राण शक्ति की नसें असहाय बनकर उस सत्य की चोट से ठीक उसी प्रकार झंझना जाती है जिस प्रकार अकुशल हाथों के द्वारा छुए जाने पर वीणा के तार झंझना उठते हैं। इस प्रकार की दुखद और कटु स्थिति से वह व्यक्ति पीड़ा से भरकर तिलमिला उठता है, परंतु वह यह भी जानता है इस चोट का उसके पास कोई दूसरा अन्य उपाय नहीं है। सहसा हृदय को तोड़कर कढ़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्यघात की, नर का बहाया रक्त हे भगवान मैंने क्या किया, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के है बने, इस दंश का दुख भूल कर होता समर आरूढ़ फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। सहसा हृदय को तोड़कर, कवि क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति को उत्तर नहीं मिलता है, कि उसके पास कोई उत्तर शेष नहीं रह जाता, तब उसके अचानक प्राणों में समाये हुए अचूक जो सत्य है उसका आघात फिर से प्रतिध्वनित होता है। प्राणगत अनिवार्य सत्यघात की, प्राणगत यानी प्राणों का, अनिवार्य यानी इसका निवारण नहीं किया जा सके, अचूक तो समाये हुए अचूक सत्य के आघात की प्रतिध्वनि फिर से उसके भीतर आती है और उस प्रतिध्वनि को वो तोड़ता है। कि पहले उसने सोचा था ना कि युद्ध करना ही क्या एक अचूक उपाय है क्या, तो उसके हृदय के भीतर फिर से एक सत्य का आघात होता है और वो उस प्रतिध्वनि को तोड़ देता है। नर का बहाया रक्त, और फिर वो क्या करता है, वो फिर मनुष्यों का रक्त बहाता है, और फिर रक्त बहाने के पश्चात क्या सोचता है कि हे भगवान मैंने क्या किया, कि हे भगवान मैंने मनुष्यों का खून बहाकर ये क्या कर दिया है। अर्थात उसको बहुत पश्चाताप होता है, बहुत दुख होता है, फिर से वो युद्ध करता है, उसको बड़ा दुख होता है, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इतना सोचने के पश्चात भी, इतना पश्चाताप करने के पश्चात भी शायद मनुष्य के प्राण, मनुष्य का हृदय पत्थर का बना है। इस दंश का दुख भूल कर होता समर आरूढ़ फिर वो इस घाव को, इस दंश को, इस डंक को भूल जाता है, इस दर्द को भूल जाता है और फिर से समर भूमि में, फिर से युद्ध भूमि में आरूढ़ हो जाता है, फिर से तैयार हो जाता है और फिर से मारता है और मरता है।
फिर विजय प्राप्त करता है और फिर आंसू बहाता है, फिर पश्चाताप करता है। अर्थात ये मनुष्य की जाति ऐसी है कि उसको दुख होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर से जब युद्ध शांत होता है और दोबारा जब उसके घाव शांत हो जाते हैं, फिर से वो युद्ध करने के लिए तैयार होता है और पुनः युद्ध करता है, पुनः जीतता है और फिर से आंसू बहाता है और जब आवश्यकता होती है फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो इस पद्यांश में कवि दिनकर जी कहते हैं कि जब व्यक्ति को कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, तब अचानक प्राणों में समाये हुए अचूक सत्य के आघात की प्रतिध्वनि भावुकता से परिपूर्ण होकर उसके मुख से इस प्रकार फूटती है। यानी वो इस प्रकार से कहता है कि हे भगवान, मनुष्यों का खून बहाकर ये मैंने क्या कर दिया, अर्थात बहुत बड़ा पाप कर दिया है। कवि आगे कहता है कि युद्ध के बाद मनुष्य को बहुत पश्चाताप तो होता है, लेकिन शायद मनुष्य के प्राण, उसके हृदय पत्थर के बने हुए हैं, जो इस आघात के दुख को भूलकर फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है तथा मरकर और मारकर जब वह विजय प्राप्त कर लेता है तो उस पर फिर से आंसू बहाने लगता है। यों ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, कि इसी प्रकार से जब युद्ध भूमि में बहुत समय पहले महाभारत की लीला पूर्ण हो चुकी थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, आदमी यहाँ पर दुशासन के लिए आया है, जब दुशासन के लहू को पीकर, उसके हृदय के, उसके वक्ष स्थल को लहू को पीकर वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। वज्रांग यानी वज्र के समान अंग वाला कठोर पांडव भीम जब दुशासन के वक्ष का जब उसने लहू पिया था तो उसका मन शांत हुआ था। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, और जब उसने व्रत से मुक्त यानी जो द्रौपदी ने व्रत लिया था कि मैं अपने खुले बालों को तभी बांधूंगी जब दुशासन का वध करके उसका लहू, उसका रक्त मेरे सामने लेकर आओगे और उस लहू से मैं अपने केशों को, अपने बालों को चुपड़ कर फिर उनको बांधूंगी, उनकी वेणी बनाऊंगी उनकी। तो वज्रांग के समान पांडव ने दुशासन के वक्ष का लहू पिया और वो शांत हो गया। और जब व्रत से मुक्त कैसी द्रौपदी हो गई, मानवी अथवा ज्वलित, की न जाने वो द्रौपदी कोई मानव थी या फिर उसके भीतर कोई ज्वाला जल रही थी। जागृत शिक्षा प्रतिशोध की, कि उसके हृदय के भीतर प्रतिशोध की जलती हुई जागृत ज्वाला थी। दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, कि द्रौपदी ने अंतिम बार क्रोध से अपने दांतों को पीस कर आदमी के गर्म लोहू से चुपड़, आदमी कौन, वही दुशासन, तो दुशासन के वक्ष स्थल से गरम गरम रक्त से अपने रक्त वेणी कर चुकी है केश की। अपने केशों को, खुले हुए जो केश थे, बाल थे, उनको उस आदमी के वक्ष स्थल से चुपड़ कर, केश जो 13 बरस थे खुले, कि 13 बरस से खुले हुए केशों को चुपड़ कर उसने बांध लिया। तो इस पद्यांश में कुरुभूमि में घटित घटना का वर्णन करते हुए कवि दिनकर कहते हैं कि इसी प्रकार बहुत समय की पहले बात है, कुरुभूमि में महाभारत पूर्ण हो चुका था, जिसमें असंख्य वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। तब दुशासन के वक्ष स्थल का रक्त पीकर वज्र के समान कठोर अंगों वाले भीम का मन शांत हो चुका था। और तब अपने व्रत में बंधी हुई खुले केशों वाली द्रौपदी, जो नारी थी अथवा जो प्रतिशोध की जलती हुई जागृत ज्वाला थी, एक सेकंड, जो प्रतिशोध की जलती हुई जागृत ज्वाला थी, उसने अंतिम बार क्रोध से अपने दांतों को पीसकर उस दुशासन के वक्ष स्थल के गरम गरम रक्त से 13 वर्ष से खुले हुए अपने केशों को चुपड़कर बांध लिया था। और जब पविकाय पांडव भीम ने, पविकाव यानी कठोर अंगों वाले, जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी, प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी, कौरवों के श्राद्ध करने के लिए, या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा और एक अंधे के सिवा। और जब पविकाय पांडव भीम ने, कि और जब कठोर अंगों वाले भीम ने
द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर, द्रोण सुत कौन? द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के सिर से मणि को निकाल कर प्रसन्न हो गए थे, हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो। प्रिया कौन? द्रौपदी। अपनी प्रिया द्रौपदी के हाथ में उसको मणि के स्वरूप रख दी थी, 5 नन्हे बालकों की मूल्य सी, क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 नन्हे बालक थे, जो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के उन 5 नन्हे पुत्रों की निर्मम हत्या की थी, उसका बदला लेने के लिए भीम ने अश्वत्थामा के शीश मणि को लाकर द्रौपदी के सामने रख दिया था। अर्थात द्रौपदी को वो कीमत दी थी जो 5 नन्हे बालकों के मूल्य के रूप में थी। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने शेष जब था रह गया कोई नहीं, कि कौरवों का श्राद्ध करने के लिए यानी कौरवों का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके सामने उनकी चिता पर आंसू बहाने के लिए कोई भी शेष नहीं रह गया, एक वृद्धा और एक अंधे के सिवा। वृद्धा यहाँ पर कौन बताया गया है? वृद्धा किसको कहा गया है? वृद्धा यहाँ पर कौरवों की माता गांधारी को कहा गया है, और अंधा किसको कहा गया है? अंधा उनके पिता धृतराष्ट्र को कहा गया है। तो देखें, कवि दिनकर कुरुभूमि में घटित घटना का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि जब कठोर अंगों वाले पविकाय भीम ने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के सिर से मणि निकालकर प्रसन्न भाव से अपनी प्रिया द्रौपदी के हाथ में 5 नन्हे बालकों की हत्या के प्रतिस्वरूप कीमत के रूप में रख दी थी। कहने का तात्पर्य है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 नन्हे पुत्रों की निर्मम हत्या की थी, जिसका बदला लेने के लिए भीम ने अश्वत्थामा के शीश में लगी मणि को निकालकर उसे यूं ही तड़पता हुआ छोड़ दिया था। आगे कवि दिनकर कहते हैं कि महाभारत युद्ध में कौरवों का नाश हो गया था, केवल धृतराष्ट्र और गांधारी ही शेष बचे थे, जो कि कौरवों का श्राद्ध यानी उनका क्रियाक्रम करने के लिए बचे थे और उनकी चिता के सामने रो रहे थे। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था, भटक कर पांडवों के पास ही जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ, देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। और तब क्या होता है? तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से, कि जो पांडव हैं वो विजय उल्लास की खुशी मना रहे हैं, उनके शिविर से अपार हर्ष की ध्वनियां हैं वो कुरुक्षेत्र की भूमि के तरफ आती है और वापस उस कुरुक्षेत्र की मृत भूमि से घूमती फिरती उन्हीं के शिविर में चली जाती है। लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निसार सा, कि वो स्वर है वो हर्ष का स्वर है, वो निसार रहता है, यानी उसको कोई सुनता नहीं है उनकी हर्ष ध्वनियों को। वो हवा में एक स्वर आता है, निसार सा रह जाता है, लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, और वो हर्ष ध्वनियाँ पुनः लौट कर पांडवों के शिविर ही में ही लौट आती है, जीवित के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ, कि वे बाहर बहुत सुनसान छाया हुआ है, बहुत सुनसान है क्योंकि सब लोग मर चुके हैं। तो जीवित के कान पर मरता हुआ, कि जीवित कौन है? यहाँ पर पांडव जीवित हैं, तो पांडवों के कान पर वो स्वर क्या कहता है? और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ, यानी जीते हुए पांडवों पर कानों में जाकर धीरे से व्यंग्य करता हुआ वो हर्ष ध्वनि कहता है कि देख लो बाहर महा सुनसान है, कि देख लो बाहर बहुत ही सुनसान सा छाया हुआ है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके, कि देख लो बाहर सुनसान छाया हुआ है, जिन लोगों के हृदय को मैं पीड़ा पहुंचाता था वे सब लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि सारे कौरव मर चुके हैं, अब केवल पांडव ही शेष बचे हुए हैं। कवि दिनकर पांडवों के विजय उल्लास का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, और कि जब पांडवों के शिविर से अपार हर्ष की ध्वनियां कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में, जहां असंख्य योद्धा मरे और कटे पड़े थे, घूम फिरकर किसी निस्सार यानी अर्थहीन
स्वर की भांति लड़खड़ाती हुई वो हर्ष ध्वनि पुनः पांडवों के शिविर में ही लौट आती थी। तब ऐसा प्रतीत होता था मानो वे हर्ष ध्वनियाँ जीवित पांडवों एवं उनके मित्रगणों, उनके अनुयायियों के कानों में धीरे धीरे से व्यंग्य करती हुई कह रही हो कि देख लो, बाहर बहुत ही सुनसान सा छाया हुआ है। जिन लोगों के हृदय को मैं पीड़ा पहुंचाता था वे तो सारे लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। यानी मैं कौन? हर्ष ध्वनि, खुशी कि जब मैं हर्ष ध्वनि, हर्ष की बातें जिन लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए आप कर रहे हो वो तो सब मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस समय पांडवों के हर्ष निनाद से दुखी होकर उसका प्रत्युत्तर देने वाला कोई भी कौरव अब शेष नहीं बचा है। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है कौन सुन सके उसे। सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से जय सूरा की सनसनी सी चेतना निस्पंद है, किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा मग्न चिंताशील अपने आप में। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, कि हर्ष के स्वर में छिपा हुआ व्यंग्य क्या है? व्यंग्य छिपा हुआ है कि जो भी वो बातें कर रहे हैं, जो हर्ष, जो खुशी मना रहे हैं, कौन सुन समझे उसे, कि उस खुशी को, उस हर्ष की ध्वनि को अब ना कोई समझने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से। यहाँ पर सब लोग अर्धमृत कौन हो रहे हैं? पांडव लोग हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी मना रहे हैं और वो अर्धमृत हो रहे हैं, यानी खुशी में पागल हो रहे हैं, खुशी में बौरा गए हैं। तो सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद में, कि सभी लोग, सभी पांडव आनंद मग्न थे और अपने होश खोकर अर्धमृत से हो रहे हैं। जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। जय सुरा यानी विजय रूपी शराब की सनसनी से चेतना निस्पंद यानी शिथिल पड़ चुकी है, कि वो विजय उल्लास में पागल और चेतना में शून्य हो चुके हैं। यानी विजय रूपी शराब की सनसनी के मारे उनकी चेतना भी शिथिल हो गई, यानी कुछ उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में, लेकिन इस उल्लास और जड़ चेतना शून्य समाज में, समुदाय में कौन बचा हुआ है? एक ऐसा भी पुरुष है, कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं, जो बड़ा ही व्याकुल है, बड़ा दुखी है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा पर रो रहा, लेकिन वो रोए जा रहा है। मग्न चिंताशील अपने आप में, वो अपने आप में ही चिंता में मग्न हो रहा है और चुपचाप आंसू बहा रहा है। कौन बहा रहा है यहाँ पर? युधिष्ठिर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर पांडवों के विजय उल्लास की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस हर्ष निनाद के स्वर में जो व्यंग्य छिपा हुआ था उसे न तो किसी ने सुना और न ही किसी ने समझा, क्योंकि सभी लोग इतने आनंद मग्न थे कि वे अपने होश खोकर अर्धमृत से हो गए हैं, अथवा विजय रूपी शराब की सनसनी के मारे उनकी चेतना शिथिल पड़ गई थी, अर्थात वे पागल से हो गए थे। ये पागल कौन हो रहे? ध्यान में रखना है, पांडव हो रहे हैं, अर्धमृत भी पांडव हैं। किसके कारण? विजय रूपी शराब के कारण। कवि आगे कहते हैं कि इस विजय उल्लास में पागल एवं चेतना शून्य जन समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो अत्यंत दुखी है, परंतु कुछ बोल नहीं पा रहा है। वह अपने आप चिंता में मग्न होकर चुपचाप आंसू बहाए जा रहा है। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से मर गए जो वे नहीं सुनते इसे। हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं। अब युधिष्ठिर क्या सोच रहे हैं कि ये सत्य ही तो है कि सारे कौरव और कौरव पक्ष के लोग अब हमसे दूर जा चुके हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से, कि वो ईर्ष्या द्वेष और हाहाकार से इस संसार से दूर चले गए, मर गए जो वे नहीं सुनते इसे। कि इस हर्ष ध्वनि को, पांडवों के हर्ष निनाद को वो व्यक्ति अब नहीं सुन रहे हैं,
हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है, कि ये हर्ष का स्वर तो जीवित लोगों के लिए व्यंग्य स्वरूप है, अर्थात इस विजय का कोई औचित्य नहीं है। ये जो विजय प्राप्त की है इसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्वप्न सा देखा, कि उसी समय युधिष्ठिर एक स्वप्न सा देखते हैं, और स्वप्न में क्या देखते हैं कि सुयोधन कह रहा, सुयोधन यानी दुर्योधन, दुर्योधन उनसे क्या कह रहा है, ओ युधिष्ठिर, कि सुनो हे युधिष्ठिर, सिंधु के पार हम हैं, कि हे युधिष्ठिर, हम तो तुमसे बहुत दूर इस संसार सागर से पार जा चुके हैं। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, कि तुम हमें चिढ़ाने के लिए अब तुम्हारे मन में आए वो सब कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं, लेकिन हम तुम्हारी किसी भी बात को अब नहीं सुन सकते हैं। तो इन पंक्तियों में युधिष्ठिर की चिंतामग्न स्थिति का वर्णन करते हुए कवि दिनकर जी कहते हैं कि चिंतामग्न युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि ये सत्य ही तो है कि समस्त कौरव एवं उनके पक्ष के अन्य लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं, तथा वे सब इस संसार के ईर्ष्या, द्वेष और हाहाकार से दूर चले गए हैं। अतः जो मर चुके हैं वे पांडवों के हर्ष निनाद को नहीं सुन रहे हैं। यह हर्ष का स्वर तो जीवित लोगों के लिए एक व्यंग्य के स्वरूप है, अर्थात इस विजय का अब कोई औचित्य नहीं है। अपनी सी चिंताग्रस्त और आत्मग्लानि की स्थिति में युधिष्ठिर एक स्वप्न देखते हैं जिसमें सुयोधन अर्थात दुर्योधन उनसे कह रहा है कि हे युधिष्ठिर, हम तो तुमसे बहुत दूर इस संसार सागर के पार चले गए हैं। अब हमें चिढ़ाने के लिए तुम चाहे जो कुछ भी कहो, किंतु हम तुम्हारी किसी भी बात को नहीं सुनते हैं। हम वहीं पर हैं, महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो गठित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। आ गए हम पार, तुम उस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। हम वहीं पर है, वहीं यहाँ पर स्वर्गलोक के लिए प्रयुक्त हुआ है कि युधिष्ठिर से स्वप्न में दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, हम तो अब ऐसे लोक में हैं, ऐसे स्वर्गलोक में हैं जहाँ हम तुमसे दूर चले गए हैं, हम स्वर्गलोक में पहुँच गए हैं। महाभारत दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जहाँ से अब हमें महाभारत अंतः शून्य दिखाई देता है, यानी हमारे लिए अब महाभारत व्यर्थ हो गया है। जो गठित सा तो कभी लगता, कि जो हमें कभी कभी यह तो लगता है कि महाभारत गठित तो हुआ था मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है, लेकिन वो गठित क्यों हुआ था उसका अर्थ हमें याद नहीं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन कह रहा है कि अब हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है कि क्यों महाभारत हुआ था। आ गए हम पार, तुम उस पार हो। और फिर दुर्योधन उनके स्वप्न में क्या कहता है कि हम तो संसार सागर के पार आ चुके हैं, परंतु तुम तो अभी भी उस मोह माया रूपी संसार में ही हो, तुम तो अभी भी उन्हीं कष्टों में पड़े हुए हो। यह पराजय या कि जय किसकी हुई। अब तुम ही सोचो कि हम पराजित होकर भी हमारी जय हुई है, यानी हम तो इस संसार से मुक्त हो गए हैं, सांसारिक कष्टों से दूर चले गए हैं। तो अब तुम सोचो किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से, कि अब तुम व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह यानी मन की आग का आनंद अब तुम चैन से भोगो, अर्थात तुम आत्मग्लानि और दुख को तुम भोगते रहो। तो इस पद्यांश में युधिष्ठिर की स्वप्निल स्थिति का वर्णन करते हुए कवि दिनकर जी कहते हैं कि युधिष्ठिर के स्वप्न में दुर्योधन कह रहा है कि हे युधिष्ठिर, अब हम ऐसे लोक में, ऐसे स्वर्ग लोक में पहुंच गए जहां पर हमें महाभारत व्यर्थ का दिखाई देता है। हमें कभी कभी यह तो लगता है कि महाभारत गठित तो हुआ था, लेकिन क्यों गठित हुआ, किस लिए गठित हुआ, इसका अब हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। स्वप्न में दुर्योधन आगे कहते हैं कि हम तो उस संसार सागर को छोड़कर इस पार आ गए, परंतु तुम अभी भी उसी पार यानी मोह माया रूपी संसार में ही हो, अर्थात हम तो सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा गए हैं, अब तुम ही राज्य प्राप्ति के दुखों को भोगते रहो।
महाभारत में किसकी जय हुई और किसकी पराजय हुई? हम तो हार कर भी जीत गए और तुम जीत कर भी हार गए, यानी तुम तो अभी भी संसार सागर में ही पड़े हो और अब हम तुमसे तो हार गए लेकिन इस संसार सागर से जीत चुके हैं। अतः अब तुम विजय उपहार के रूप में दिए गए व्यंग्य, पश्चाताप एवं मन की आग का आनंद चैन से भोग करो। दुर्योधन के कहने का भाव यह है कि हे युधिष्ठिर, अब तुम आत्मग्लानि एवं पश्चाताप के दुख का भोग करते रहो। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। ओ युधिष्ठिर, सुन रहे अव्यक्त सा एक रव मन का की व्यापक सुनने का। हर्ष का स्वर घूमता निसार सा, कि इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि पांडव और उनके मित्रगण का विजय उल्लास हर्ष निनाद निस्सार सा यानी सारहीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। कि हर्ष निनाद स्वर है वो लड़खड़ाता हुआ कुरुक्षेत्र में ही विलीन हो रहा है। और युधिष्ठिर, सुन रहे अव्यक्त सा एक रव मन का की व्यापक सुनने का। रव यानी व्यथित, दुखी। युधिष्ठिर केवल अपने मन की, व्यथित मन की अथवा व्यापक सुनने की एक रहस्यपूर्ण ध्वनि को ही सुन रहे हैं, यानी वो केवल और केवल उस चुप्पी को, उस दुख को, उस पीड़ा को देख रहे हैं। रक्त से सींच कर समर की मेदिनी, रक्त से सींच कर समर की मेदिनी हो गई है लाल, नीचे कोस भर और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथ गज बाजी के। कि रक्त से सींच कर समर की मेदिनी, की जो युद्ध हुआ था उसमें समर की मेदिनी यानी युद्ध की भूमि, युद्ध की धरती हो गई है लाल, नीचे कोस भर, कि कोस भर नीचे लाल हो चुकी है धरती, लाल हो गई है रक्त के कारण, और ऊपर रक्त की खरधार में और ऊपर रक्त की तेज धारा में तैरते हैं अंग रथ गज बाजी के। अंग यानी उन योद्धाओं के कटे हुए अंग, रथ तैर रहे हैं, गज यानी हाथी, बाजी यानी घोड़ों के कटे हुए अंग तैरते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि रक्त की कभी तेज धारा नहीं बन सकती, बहुत बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित कर दिया गया है। और साथ ही जुगुप्सा अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। तो देखें इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों जुगुप्सा रस की प्रधानता है, घृणा से उत्पन्न होती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी कह रहे हैं कि पांडवों एवं उनके अनुयायियों द्वारा विजय उल्लास में किया जा रहा हर्ष निनाद युधिष्ठिर को सारहीन सा दिखाई दे रहा है। हर्ष निनाद का यह स्वर लड़खड़ाता सा हुआ कुरुक्षेत्र में ही विलीन हो रहा है। युधिष्ठिर केवल अपने व्यथित मन की अथवा व्यापक सुनने की एक रहस्यपूर्ण सी ध्वनि सुन रहे थे। रणभूमि के दृश्य को देखकर युधिष्ठिर कहते हैं कि यह युद्ध भूमि रक्त से सींचकर नीचे बहुत गहराई तक लाल हो चुकी है, तथा इस युद्ध भूमि के ऊपर भी जो रक्त धारा बह रही है उसमें रथ, हाथी एवं घोड़ों के अंग तैर रहे हैं। घृणा उत्पन्न हुई, इसलिए यहाँ पर रस की प्रधानता है, जुगुप्सा रस की, विभत्स रस की प्रधानता है और स्थायी भाव इसका जुगुप्सा है, यानी कि जहाँ पर मार काट की घृणा का भाव सा उत्पन्न हो जाए वहाँ पर रस होता है विभत्स रस और स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। आपको थोड़ा सा गलत बता दिया गया था भूलवश, आगे देखें। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है? व्यंग्य ही तो भाग्य का चाहता था प्राप्त मैं करना, जिसे तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना, जिसे चाहता था शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में। व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर। यहाँ पर फिर महाभारत जीतने के पश्चात भी युधिष्ठिर क्या कहते हैं? किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी, कि ये भयंकर विनाश के पश्चात भी शेष क्या है, कि अब क्या शेष बच गया है? व्यंग्य ही तो भाग्य का, और तो कुछ बचा नहीं, केवल भाग्य का व्यंग्य बचा है, कि केवल भाग्य के व्यंग्य के सिवाय अब कुछ भी शेष नहीं रहा है। चाहता था प्राप्त मैं करना, जिसे तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया, कि जिस तत्व को मैं प्राप्त करना चाहता था, जिस चीज़ को मैं जीतना चाहता था, करगत यानी हाथ में लेना चाहता था, हाथ में पकड़ना चाहता था, क्या वो विजय मुझे मिल पाई या फिर मेरे से वो उड़ गई?
सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था। कि ये बात सत्य ही तो है, बिल्कुल सत्य है कि जिन वस्तुओं को मैं मुष्टिगत यानी मुट्ठी में लेना चाहता था, यानी जिनको मैं प्राप्त करना चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे। लेकिन वो सभी शत्रुओं के विनाश के साथ ही सारे तत्व उड़कर चले गए। हाथ में व्यंग्य, अब केवल मेरे हाथों में व्यंग्य रह गया। पश्चाताप केवल पश्चाताप और व्यंग्य को छोड़कर मेरे हाथ में कुछ भी शेष नहीं रहा। क्या मैं जिस वस्तु को, जिस तत्व को प्राप्त करना चाहता था वो मुझे कुछ मिल पाया? इतना विध्वंस संहार करने के पश्चात भी केवल भाग्य का व्यंग्य मेरे पास रह गया। तो व्याख्या देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में युधिष्ठिर की आत्मग्लानि एवं पश्चाताप की मनोदशा का वर्णन करते हुए कवि दिनकर जी कहते हैं कि इन्होंने महाभारत तो जीत लिया, किंतु इस भयंकर विनाश के बाद भी अब क्या शेष रह गया? इस प्रश्न का स्वयं ही उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि केवल भाग्य के व्यंग्य के सिवाय कुछ भी शेष नहीं बचा है। जिस सत्य को मैं इस युद्ध के द्वारा प्राप्त करना चाहता था वह मुझे हस्तगत हुआ या मुझसे बहुत दूर चला गया। कहने का भाव यह है कि महाभारत जीतने के बाद भी पांडवों के लिए केवल दुर्भाग्य ही शेष बचा है। कवि दिनकर जी आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर सोच विचार कर रहे हैं कि यह बिल्कुल सत्य है कि जिन वस्तुओं को मैं प्राप्त करना चाहता था वे सभी शत्रुओं के विनाश के साथ ही उड़ गई। अब केवल व्यंग्य और पश्चाताप ही मेरे हाथों में शेष रह गया है। थोड़ी देर के लिए और सब्र रखें, केवल अब थोड़ा सा बाकी रहा है। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता और हम भोगे अहममय राज्य यह। पुत्र पति हीना इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। यह महाभारत वृथा। युधिष्ठिर क्या सोच रहे हैं कि महाभारत व्यर्थ में ही हुआ, निष्फल हुआ, यानी फलहीन ही सिद्ध हुआ है। उफ ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है। एक दुख की, एक दर्द की, पीड़ा की ध्वनि आती है और कहते हैं ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है। तो युधिष्ठिर क्या सोच रहे हैं कि इससे कोई सुख शांति प्राप्त नहीं हुई, बल्कि अत्यंत ज्वलनशील और जहर से भरा, गरलमय यानी जहर से भरा व्यंग्य ही सिद्ध हुआ है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से कि ये युद्ध क्यों हुआ है? 5 पांडवों की सहन शक्ति के अभाव के कारण हुआ। असहिष्णु यानी सहन शक्ति का अभाव के 5 ही व्यक्तियों के यानी 5 पांडवों की सहन शक्ति के अभाव के कारण हुआ, तथा नर के द्वेष से, नर यानी यहाँ पर कौरवों के लिए आया है, कौरवों के प्रति द्वेष की भावना के कारण ही पूरे देश में संहार हो गया संहार पूरे देश का, पूरे देश में संहार हो गया। युधिष्ठिर सोचते हैं द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृत, कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आपको पता होगा कि द्रौपदी के चीरहरण और पांडवों की अहम भावना के कारण ही महाभारत हुआ था। और महाभारत विजय के पश्चात द्रौपदी क्या हो, दिव्य वस्त्र अलंकृत, की दिव्य वस्त्रों से अलंकृत हो, सुशोभित हो जाए, इसके कारण महाभारत हुआ। और हम भोगे अहममय राज्य यह, और यह राज्य हम अहम भावना से परिपूर्ण होकर इस राज्य का उपभोग करें। पुत्र पति हीना इसी से तो हुई कोटि माताएं। लेकिन ये कौन सोच रहा है कि पुत्र और पति से विहीन करोड़ों माताएं और करोड़ों पत्नियां हुई है। अर्थात इस युद्ध से द्रौपदी ने तो दिव्य वस्त्र अलंकृत कर लिए, लेकिन करोड़ों माताएं पुत्र से हीन हो गई, करोड़ों पत्नियां पति से हीन हो गई। इससे बहुत भारी हानि और क्षति हुई है। इन पंक्तियों में आत्मग्लानि एवं पश्चाताप में आखंड डूबे हुए युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि ये महाभारत भी व्यर्थ एवं फलहीन ही सिद्ध हुआ है। इससे कोई सुख और शांति तो प्राप्त नहीं हुई, अपितु यह अत्यंत ज्वलनशील और जहर से भरा हुआ व्यंग्य ही सिद्ध हुआ है। युधिष्ठिर कहते हैं कि केवल 5 पांडवों की सहन शक्ति के अभाव के कारण और कौरवों के प्रति द्वेष भावना के कारण ही पूरे देश का संहार हो गया। युधिष्ठिर सोचते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण एवं पांडवों की अहम भावना के कारण ही महाभारत हुआ था। अब महाभारत विजय के पश्चात द्रौपदी दिव्य वस्त्रों से अलंकृत हो जाएगी, सुशोभित हो जाएगी, और हम सब यानी सारे पांडव अहम भावना से परिपूर्ण होकर इस राज्य का उपभोग करेंगे। लेकिन इस भीषण युद्ध से करोड़ों माताएं पुत्र विहीन हो गई, करोड़ों पत्नियां पति विहीन हो गई। इस क्षति की पूर्ति करना अब असंभव है।
रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में, आदमी के खून में यह है सना, और है इसमें लहू लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। रक्त से छाने हुए इस राज्य को, कि अब युधिष्ठिर क्या सोच रहे हैं कि रक्त से छान कर यानी रक्त से बने हुए इस राज्य को जो मैंने प्राप्त किया है, वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में, कि वज्र के समान कठोर होकर मैं इसका कैसे उपभोग करूंगा। आदमी के खून में यह है सना, कि न जाने कितने लोगों के, अनेक व्यक्तियों के खून में यह सना हुआ है, और है इसमें लहू अभिमन्यु का, और साथ ही साथ इसमें अभिमन्यु का खून भी समाया हुआ है। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, कि युधिष्ठिर कुछ सोच रहे हैं तो अचानक बिजली के समान, वज्र के समान टूट कर गिरने के समान उनकी बात कोई स्मृति में आई, यानी उसको कुछ बात याद आती है। दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से, कि वो क्या सोच रहे हैं कि असहनीय भार से कौन्तेय यानी युधिष्ठिर उस बात को याद करते हुए दब जाते हैं। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में, कि वह बुद्धि भी उनकी दब सी गई जो अब तक युद्ध की भस्म में कुछ सार तत्व को खोज रही थी। अर्थात युधिष्ठिर अब इस स्थिति में आ गए कि उनका मन चिंता में इतना अधिक डूब गया कि उनकी बुद्धि भी, उनकी गति भी कुंठित सी हो जाती है। तो इस पद्यांश में युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि रक्त से छानकर अर्थात खून की नदियों में बहाकर जिस राज्य को मैंने प्राप्त किया है, उस राज्य को वज्र के समान कठोर होकर मैं कैसे उपभोग करूंगा। इस राज्य प्राप्ति में अनेक व्यक्तियों का रक्त समाया हुआ है, तथा साथ ही अभिमन्यु का खून भी इसमें समाया हुआ है। कवि दिनकर आगे कहते हैं कि जब युधिष्ठिर इस प्रकार चिंताग्रस्त होकर आत्मग्लानि में डूब गए हैं, तभी बिजली वज्र के समान टूटकर गिरने के समान अचानक उनके स्मृति में एक बात आती है, जिसके असहनीय भार के नीचे कौन्तेय युधिष्ठिर दब जाते हैं, और उनकी बुद्धि भी दब गई जो अभी तक युद्ध की भस्म में कुछ सार तत्व को खोज रही थी। कहने का तात्पर्य है कि युद्ध के परिणाम की विवेचना करते करते युधिष्ठिर उस स्थिति में आ गए जहां उनका मन चिंता में इतना अधिक डूब गया कि उनकी बुद्धि की गति भी कुंठित हो गई। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूँ, और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, कि ऐसे दुख दर्द से युधिष्ठिर का हृदय बहुत अधिक भर गया था। फैन या बुदबुद उसमें नहीं उठा, कि कोई फैन यानी कोई झाग उसमें नहीं उठा, ना कोई बुलबुला उठा, यानी वो दर्द है जो मन में दबा हुआ था। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, वो एक निराशा भरी सांस को खींच कर बोलते हैं, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूँ, कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं पितामह भीष्म के पास जा रहा हूँ, और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। और इस समय जो उनका हर्ष निनाद था वो शून्य की भांति वायु में विलीन होकर मृत्यु को प्राप्त कर रहा था। लड़खड़ा कर हर्ष निनाद वही का वही शांत हो रहा था। तो प्रथम सर्ग के इस अंतिम पद्यांश में युधिष्ठिर की मनोदशा का मार्मिक चित्रण करते हुए कवि दिनकर जी कहते हैं कि युद्ध की अत्यधिक दार्शनिक विवेचना करने से युधिष्ठिर का हृदय दुख एवं दर्द में इतना अधिक भर गया कि उसमें ना तो कोई झाग उठा, ना ही कोई बुलबुला उठा, अर्थात वे अपने दुख और दर्द को मन ही मन दबा गए। और फिर एक निराशा भरी सांस खींचकर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पितामह भीष्म के पास जा रहा हूँ। इस समय पांडवों एवं उनके अनुयायियों द्वारा किया जा रहा वह हर्ष निनाद युधिष्ठिर के हृदय में शून्य की भांति लड़खड़ा कर वायु में विलीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग पढ़ लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो का इंतज़ार तक धन्यवाद।